हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो, हमेशा वॉल्यूम जो होता है ना, वो क्यूब से रिप्रेजेंट होता है। सेंटीमीटर क्यूब होगा या फिर आपका मीटर क्यूब होगा, ऐसे करके देगा, और लीटर में भी वो बता सकता है। अब बात करते हैं वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि हमारे पास दो क्यूब्स हैं, उनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर का है, मतलब सेम आपके क्यूब है। दो बिल्कुल सेम क्यूब को उसने एक साथ लिया है। अब हम दो क्यूब बना लेते हैं और उन दोनों को एक साथ दिखाते हैं कैसे वो बनते हैं। आप देखिए ध्यान से, आपको क्लियर हो जाएगा विद दिस वीडियो। सपोज दिस इज वन क्यूब, एक क्यूब हमने यहां ले लिया है, और सेम साइज का एक और क्यूब उसको चाहिए, तो एक और ले लेते हैं सेम साइज का। में ध्यान रखना है कि वो सेम साइज होना चाहिए, और हम बिल्कुल इसको मैच कराएंगे इससे, ताकि इससे बिल्कुल एक्यूरेट लगे, आइडेंटिकल हो जाए बिल्कुल, तो हमें करने में इजी होगा। लाइक दिस, आपके पास दो क्यूब्स हैं, दीज आर द टू क्यूब्स। उसने कहा दोनों को साथ साथ में रखा है और दोनों का वॉल्यूम सेम है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो उनकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, बिकॉज इट इज अ क्यूब, तो वो सब सेम होने वाली है। मान लिया दिस इज ए, सो दिस ऑल्सो विल बी ए। तो अभी जो ये फ्रंट वाली लेंथ है, ये 2a हो गई जब हमने दोनों को एक साथ मिलाया। लेकिन आप यहां ब्रेड देखिए, इधर देखो या फिर इधर देखो, ये ए ही है और हाइट भी ए ही है। नाउ व्हाट इज मीन्स, इट मीन्स कि अभी दो क्यूब को जब एक साथ हमने मर्ज किया है, साथ में मिलाया है, तो दे बिकेम क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड बन गया आपका, ये है क्यूबॉइड। तो अब क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पास इनका वॉल्यूम दिया है, उससे हम इनकी साइड निकालेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो व्हाट इट इज, इसका हमारा जो क्यूब है मींस वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब इज साइड क्यूब इक्वल्स टू 64। अगर हम दोनों तरफ का क्यूब रूट कर देते हैं तो इस साइड हमें साइड मिलेगा, और इधर 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो इट मींस क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी 4। तो इसका जो साइड है वो 4 है, तो इट मींस हमारे पास जो लेंथ है वो भी 4 है, ब्रेड्थ है वो भी 4 है, एंड हाइट इज ऑल्सो 4। तो अभी देखें, ये 4 है और ये भी 4 है, तो अभी जो हमारे पास रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया, उसका जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 8, ब्रेड्थ इज 4, हाइट इज 4। तो हमारे पास लेंथ 8 आ गया है, ब्रेड्थ 4 है, और हाइट भी हमारा 4 है। अब आपसे पूछे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया यहां रिजल्ट करता है टोटल सरफेस एरिया को, क्योंकि दोनों मिला के उसने टोटल पूछा है, और टोटल में हम इसलिए काउंट करेंगे, हमने यहां कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उसने हमसे बोला नहीं है कर्व्ड, ना ही उसने कहा कि आउटर सरफेस या इनर सरफेस, उसने कहा सरफेस एरिया। अगर आपसे आउटर इनर की बात करता है तब हम सोचते हैं कि उसने क्या कंडीशन दी है, लेकिन अगर उसने बोला सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो इट मींस हमने बात करनी है उसके टोटल सरफेस एरिया की। और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड के लिए, वो क्या होता है, वो डू यू नो, कि हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, दैट इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब 2 को बाहर रखते हैं, L हमारा 8 है, दिस इज 8 इंटू ब्रेड्थ इज 4 प्लस ब्रेड दैट इज 4, हाइट इज ऑल्सो 4 प्लस हाइट दैट इज 4 into length that is 8. 2 into 8 4 जा 32 plus 4 4 जा 16 plus 8 4 जा 32, 2 into
This is 32 and 32 is 64 plus 16 that is 80. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज जो एरिया होता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, मींस टू साइड्स, और एक साइड अगर सेंटीमीटर में है दूसरी भी सेंटीमीटर में है तो रिजल्टिंग इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया होता है दैट इज कैलकुलेटेड इनटू द सेकंड पावर ऑफ एनी यूनिट, मींस स्क्वायर ऑफ एनी यूनिट। और क्यूब में थ्री साइड्स इंक्लूडेड होती हैं, देयरफॉर जो उनका रिजल्ट आता है वो क्यूब में आता है, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. एक hollow hemisphere है, this is the hollow hemisphere. उसके ऊपर एक सिलेंडर को रखा हुआ है, that is also hollow. तो एक सिलेंडर ले लेते हैं, let us take a cylinder. उसको उसके ऊपर माउंट किया हुआ है, हम इसके ऊपर इसको माउंट कर देते हैं, सेम साइज का बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये इस पे अच्छे से माउंट हो जाए। सो इट इज ऐसे करके हमारे पास एक हमारा हेमिस्फीयर है, एक हमारा सिलेंडर है जो एक दूसरे के ऊपर माउंटेड है। नाउ अब उसने कहा है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, डायमीटर 14 है, तो हमारा जो रेडियस होने वाला है दैट इज 7, तो हमारा रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, टोटल हाइट दैट इज दिस, यहां से यहां ये 13 है। आपको एक बात याद रखना है कि जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होता है उतना ही हाइट होता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द रेडियस। अगर इस डायरेक्शन में देखें तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, देयरफॉर दिस इज 7 और अपना टोटल हाइट जो है वो 13 है, जिसमें से 7 तो यहां तक हो गया। तो ऊपर की जो हाइट बचती है, ऊपर की जो हमारी हाइट है दैट इज 6, बट रेडियस विल बी द सेम क्योंकि उसको माउंट किया हुआ है तो ये भी 7 होगा, इसका भी रेडियस, मींस हमारा सिलेंडर का रेडियस भी 7 है और हेमिस्फीयर का रेडियस भी 7 है, और हाइट हमारा जो आपका सिलेंडर है उसका 6 आ गया, और हमारी हाइट जो हेमिस्फीयर की है वो 7 है, दैट इज नॉट ऑफ आवर यूज। ये हमारे को यूज में नहीं आने वाली है, बट फिर भी हम इसको लिखते हैं ताकि आपको समझ में आता है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल की बात कर रहा है। इनर सरफेस एरिया मींस अंदर से हमें पेंट करना है, कुछ भी काम करना है, उसके अंदर पॉलिश करना है, पेंट करना है, कुछ भी कवर लगाना है, पेपर लगाना है, कुछ भी करना है वो अंदर की तरफ करना है, बाहर वाला एरिया इंक्लूडेड नहीं है। और ऊपर से जो ये क्लोज नहीं है, व्हाट डज इट मीन कि उसका ऊपर का सरफेस भी नहीं लेना है, तो इट मींस हमें टोटल सरफेस एरिया तो लेना ही नहीं है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, बिकॉज हमें सिर्फ इनर सरफेस एरिया की बात करनी है। सो विल टेक कर्व्ड सरफेस एरिया। अब उसने कहा है इनर सरफेस एरिया, तो इट विल कवर 2 एस्पेक्ट्स, वन इज curved surface area of cylinder and curved surface area of hemisphere। ये दोनों हम लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो हमें इसका टोटल इनर सरफेस एरिया मिल जाएगा। टोटल मतलब यहां वो वाला टोटल की बात नहीं हो रही है, टोटल मतलब इसको और इसको मिला के मिल जाएगा। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 pi RH and that of hemisphere is 2 pi r square। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टिंग सरफेस एरिया मिल जाएगा। यहां जो हाइट है दैट इज ऑफ सिलेंडर,
यहां जो रेडियस है दोनों का सेम है, तो 2 पाई आर यहां पर भी है, 2 पाई आर यहां पर भी है, क्योंकि आर दोनों में सेम है। तो 2 पाई आर हम कॉमन लेंगे, इधर हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर बचेगा, इधर एक बार रेडियस बचेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो विल गेट अवर आंसर जो हमें चाहिए, जो उसने पूछा है, विल कैलकुलेट दैट। 2 पाई आर दैट इज 2 into 22/7 into r is 7 into h is 6 because height of cylinder की बात करेंगे, प्लस द रेडियस दैट इज 7। 7 से 7 हम कैंसिल आउट करेंगे, 44 into 13 हम करेंगे, 44 into 13 हमें करना है। अब मैं आपको मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। बट एग्जाम में जैसे हम मल्टीप्लाई अभी तक करते हैं, ऐसे हमें नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू इज 44 जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, विद इन वन लाइन हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जो 12, 1 इज कैरी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई क्रॉस, और उनको ऐड करना है, 4 3 जो 12 प्लस 4 1 जा 4 16 प्लस 1 कैरी था 17 दैट इज 7, और हम 1 कैरी कर देंगे, इट इज 7। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 एंड 5 दैट इज 572 इज द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। बाकी क्वेश्चंस को विल इंक्लूड इन नेक्स्ट वीडियो। एंजॉय वॉचिंग CBSE कॉर्नर, आपको फुल नॉलेज मिलेगा, यहां पर आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलेगा। आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।